ऐसे कौन से कंट्रीज है इंडिया के बाहर जो आपको लगता है कि लॉज बहुत अच्छे हैं एंड इंडिया शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, एंड व्हाट आर लाइक सम लॉज यू लाइक अबाउट देम? तो यहाँ पे ना दो चीजें, एक तो होता है लॉ बनाना, दूसरा होता है लॉ को एग्जीक्यूट कर देना, और तीसरा होता है लोगों का लॉ फॉलो करना. इंडिया इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस हैव बीन फोर्थकमिंग विद लॉज. यूएस इज स्टिल डिबेटिंग, फाइटिंग विद ईच अदर अबॉर्शन लॉज के लिए. इंडिया ने 1980s 50s के आसपास अबॉर्शन लॉ ले आए थे, एंड दे आर स्टिल सो मच बेटर देन द यूएस लॉज. यूएस में अभी भी, जैसे हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अगर 18 साल से कम की लड़की प्रेग्नेंट हो गई और वो अबॉर्शन के लिए जा रही है, हॉस्पिटल्स को एफआईआर लॉन्च करानी जाती है, क्योंकि कंसेंट हो ही नहीं सकते अगर आप 18 साल से कम के हो. एंड फिर अगर आप 6 वीक्स 8 वीक्स जेस्टेशन पीरियड जितना भी होता है, अबॉर्शन इज लीगलाइज्ड. यूएस इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट. इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज इट्स नॉट लीगल. तो व्हाट आई एम ट्राइंग इज कि लॉ बस बनाने से लॉ इम्प्लीमेंट हो जाते, तो बहुत सारे लॉज हैं हमारे पास जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं. It has to be society first. The society has to be accepting of all those laws. जैसे अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, तो बहुत बार अच्छी चीजें भी लाई जाना चाहती है, जैसे डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी वाली चीजें इसमें इंस्क्राइब हो सकती है, इनहेरिटेंस के राइट बेटर हो सकते हैं, अडॉप्शन के लॉज बेटर हो सकते हैं, बट देन द सोसाइटी इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दोज लॉज. हैप्पीनेस इंडेक्स मेरे ख्याल से अगर कहीं कहीं से भी हमको इंस्पिरेशन लेनी है, इफ देयर स्कोप फॉर इट, हैप्पीनेस इंडेक्स निकालना चाहिए. लॉ वाला इंडेक्स है, सिर्फ हैप्पीनेस इंडेक्स निकालना चाहिए. क्या होता है हैप्पीनेस इंडेक्स? जहाँ डेनमार्क वाली चीजें सारी कंट्रीज है, ये ऊपर आती है. वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, सब कोई अच्छे से बात करते हैं, अपने आप से लॉ अबाइडिंग है. एक इंडेक्स आता है, जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है, वैसे ही हैप्पीनेस इंडेक्स आता है कि एक कंट्री में कितने लोग जितना ज्यादा खुश है, वो लिस्ट निकालनी चाहिए. एंड वी शुड फिगर आउट व्हाट दे आर डूइंग. अच्छा, सो डेनमार्क इज द बेस्ट हाँ, कंट्री. मेरे ख्याल से वो दे टॉप द लिस्ट. डेनमार्क, नॉर्वे, ये सारे करते हैं आसपास टॉप. वाओ. और इसमें क्या होगा? वर्क लाइफ बैलेंस, लो स्ट्रेस, ये सब हाँ, फैक्टर्स ये हो सारी गए. चीजें होती है. तो हाउ आर दे अचीविंग इट, अपन को भी वैसे ही करना चाहिए. बिकॉज द एंड गोल, मतलब लॉ अपन क्यों लेके आए, ताकि सोसाइटी यूनानिमसली अच्छे से को एग्जिस्ट करे ना. अपन को सबको डरा के थोड़ा ना रखना है कि कोई एक दूसरे से बात मत करो, सब रुक जाओ. द एंड गोल ऑफ लॉज इज ताकि कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, सब अपनी लाइफ का एंड पर्पस एकदम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए. So we should follow that. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.